हेलो फ्रेंड्स, आज हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पढ़ने जा रहे हैं और ये थोड़ा टेंस वैसे 12 होते हैं टोटल, उसमें से ये थोड़ा सा मुश्किल होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो आज इसको हम समझते हैं। तो इसकी पहचान की अगर हम बात करें तो वाक्य के अंत में यानी लास्ट में इस तरह के वर्ड आते हैं, जैसे ता है, ते है, ती है, ता हूँ, ती हूँ, ते हो। इस तरीके से आता है, जैसे वह खेलता है, हम पढ़ते हैं, वह सोती है, मैं गाता हूँ, तुम सच कहते हो, तुम झूठ कहते हो, इस तरीके से। ठीक है। अगर हम रूल की बात करें, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के रूल की अगर हम बात करें तो रूल है सब्जेक्ट, फिर उसके बाद हमें फर्स्ट फॉर्म लगानी है यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, फिर ऑब्जेक्ट आता है। तो पहले समझ लेते हैं, यदि सब्जेक्ट जो है अगर ही, शी, इट या फिर सिंगुलर नेम यानी एक वचन सिंगुलर नंबर रहता है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो लगेगा, लेकिन उसके साथ एस या ईएस भी लगाना पड़ता है, वो मैं अभी आपको बताता हूँ। और अगर सब्जेक्ट आई, वी, यू, दे या प्लूरल नेम्स होंगे, बहुवचन होंगे, तो फर्स्ट फॉर्म आता है। सिर्फ आपको फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगानी है, फिर आपको एस ईएस नहीं लगाना। तो आपको इस टेंस को करने के लिए या समझने के लिए आपको ध्यान रखना है कि अगर ही, शी, इट सिंगुलर नेम है, एक वचन है, तो फर्स्ट फॉर्म तो लगेगा वर्ब का, लेकिन उसके साथ एस या ईएस भी लगेगा। लेकिन अगर आई, वी, यू, दे प्लूरल नेम्स है, बहुवचन है, तो वर्ब की सिर्फ फर्स्ट फॉर्म लगेगी। तो आइए एग्जाम्पल से समझते हैं, या मैं आपको एस ईएस वाली भी बात समझा देता हूँ पहले, फिर हम इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। तो जिस वर्ब के पीछे ओ आए, जैसे गो के पीछे ओ आता है तो आपको ईएस लगाना है, या फिर जैसे डू होता है, डू के पीछे ओ आता है तो हमें ईएस लगाना है। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि सब्जेक्ट जो है ही, शी, इट सिंगुलर नेम रहेगा तभी हमको एस या ईएस लगाना पड़ता है। अगर सब्जेक्ट आपको आई, वी, यू, दे प्लूरल नेम्स होते हैं तो आपको सिर्फ फर्स्ट फॉर्म लगाना है। ठीक है। अगर सी एच होता है, जैसे टीच होता है, तो टीच के पीछे सी एच आ रहा है तो हम ई एस लगाएंगे, लेकिन सब्जेक्ट ये वाले होने चाहिए। ठीक है। जैसे कैच होता है तो कैच के पीछे सी एच आ रहा है तो हम ई एस लगाएंगे, लेकिन सब्जेक्ट ये वाले होने चाहिए, ये आपको ध्यान रखना है। फिर एस एच है, जैसे वॉश होता है तो आपको ई एस लगाना है, लेकिन सब्जेक्ट ये वाले होने चाहिए। उसी तरीके से जेड, फिर एक्स, फिर डबल एक्स, इन सभी के साथ ई एक्स लगाते हैं, और जो बाकी बचते हैं उनके साथ हम सिर्फ एस लगाते हैं। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि भाई ही, शी, इट सिंगुलर नेम होगा तभी आपको एस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस लगाना पड़ेगा। अगर ये सब्जेक्ट है तो आपको सिर्फ फर्स्ट फॉर्म ही लगाना है। ठीक है। तो अब एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे यहाँ लिखा है मैं रोज स्कूल जाता हूँ, तो मैं क्या है सब्जेक्ट, और जाता हूँ लास्ट में देखो ताहू आ रहा है, ये रहा देखो ताहू। ठीक है। तो ये ताहू किससे जुड़ा हुआ है, जाने से, यानी जाने का काम हो रहा है, एक्शन हो रहा है, यानी ये वर्ब हो गया। ठीक है। बाकी जो बचता है वो क्या हुआ, ऑब्जेक्ट। तो रूल क्या है इंग्लिश का, सब्जेक्ट पहले आता है, फिर वर्ब आता है, फिर ऑब्जेक्ट आता है। ठीक है। तो मैं के लिए आपने लिखा आई, अब आई तो ये रहा, आई के साथ क्या लग रहा है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रहा है, तो हम क्या लिखेंगे, जाने के लिए गो, फिर क्या आ रहा है स्कूल, तो आई गो टू स्कूल, क्योंकि जब हम कहीं जाते हैं मूवमेंट होती है तो हम टू लगाते हैं, तो आई गो टू स्कूल, और फिर रोज के लिए डेली। तो हमें सब्जेक्ट लिखना है, फिर पीछे से ऐसे आना है, यानी आई, फिर जाता हूँ गो, स्कूल टू स्कूल, रोज डेली। ठीक है। सेकंड हम पढ़ते हैं, हमें प्रत्येक महीने वेतन मिलता है, देखो लास्ट में ता है आ रहा है, तो यानी ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। तो हमें के लिए क्या लिखेंगे हम, सब्जेक्ट वी, और वी क्या है, ये रहा देखो सब्जेक्ट, तो इसके साथ क्या आ रहा है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही है, तो हम मिलने के लिए क्या लिखेंगे, गेट। मिलने की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है, गेट। तो हमें यानी वी, फिर गेट, फिर क्या है वेतन यानी सैलरी, फिर प्रत्येक महीने यानी ईच मंथ। तो सब्जेक्ट लिखा, फिर पीछे से चलना है, मिलना गेट, वेतन सैलरी, प्रत्येक महीने ईच मंथ। ठीक है। नेक्स्ट है वे 10 बजे सोते हैं, ते हैं आगे लास्ट में, तो यानी ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। वे मतलब दे, और सोने की, अच्छा ये पहले समझ लेते हैं, दे के साथ क्या आ रहा है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो दे और सोना यानी स्लीप, और 10 बजे तो एट 10 PM, तो समय के साथ हम एट का प्रयोग करते हैं। ठीक है। तो वे यानी दे सोते हैं, स्लीप एट 10 PM। ठीक है। नेक्स्ट है बच्चे मैदान में फुटबॉल खेलते हैं, देखो लास्ट में ते है आ रहा है, यानी ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। बच्चे यानी किड्स, किड्स क्या है, बहुवचन है, तो हम क्या लगाएंगे, किड्स क्या है,
बहुवचन है तो हम बहुत सारे बच्चे हैं क्योंकि, तो यहाँ पे हम फर्स्ट फॉर्म लगा रहे हैं रूल के हिसाब से। तो हम लिखेंगे किड्स, खेलते हैं प्ले, फिर फुटबॉल, फिर मे के लिए इन, और फिर मैदान में इन दी प्ले ग्राउंड। ठीक है, तो मैं आशा करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। अब हम एस और ई एस वाले चक्कर को भी समझते हैं। तो मैंने पहले ही बताया कि एस ई एस कहाँ लगेगा, जब ही शी इट सिंगुलर नेम रहेगा तो हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस लगाना है। तो हम इस केस को भी समझते हैं। ठीक है, तो जैसे ये लिखा हुआ है, वह रोज स्कूल जाता है, तो ताहे आ गया, यानी ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। तो वह यानी ही, और ही आ गया, तो हम अब हमें ध्यान रखना है कि भाई एस ई एस लगेगा। तो जाना यानी गोज, सॉरी जाना यानी गो। अब गो के पीछे देखो ओ आ रहा है, तो जब ही सब्जेक्ट आया है और ओ आएगा जिस वर्ब के पीछे, तो हमें क्या लगाना है, ई एस। तो हम लिखेंगे ही गोज, फिर स्कूल टू स्कूल, और रोज यानी डेली। ठीक है, फिर सेकंड है वह रोज मुझे पढ़ाती है, तो वह आ गया, तो यानी हम क्या लिखेंगे, शी, और पढ़ाती है, अब शी आ गया तो एस ई एस का चक्कर है इसमें। तो पढ़ाती है मतलब टीच, तो देखो सी एच होगा तो हमें क्या लगाना है, ई एस। तो हम लगाएंगे शी टीचेस, फिर मुझे के लिए मी, और रोज यानी एवरीडे। तो आपको ये ध्यान रखना है कि भाई एस वो ही शी इट सिंगुलर नेम के साथ हमें एस ई एस देखना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा। तो मैंने ये बता ही दिया, जिस वर्ब के पीछे ये आएंगे लास्ट में तो आपको ई एस लगाना है, बशर्ते कि सब्जेक्ट ही शी इट सिंगुलर नेम होना चाहिए। नेक्स्ट है राम रोज कपड़े धोता है, तो राम क्या है, सिंगुलर है, एक वचन है, सिंगल है, तो हम लिखेंगे राम, और इसमें एस ई एस का चक्कर है। धोता है यानी वॉश, एस एच आ गया देखो लास्ट में, ये रहा देखो एस एच, तो हम क्या लगाएंगे, ई एस। तो यहाँ लिखेंगे वॉशेस, फिर कपड़े यानी क्लॉथ्स, फिर रोज यानी डेली। ठीक है फ्रेंड्स, वॉशेस क्लॉथ्स डेली। तो हमने फर्स्ट फॉर्म वाला भी रूल समझ लिया, ई एस वाला भी रूल समझ लिया, अब हम ये एस वाला रूल समझते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखो वह रोज न्यूज़पेपर पढ़ता है, वह यानी ही आ गया, तो यानी एस ई एस का चक्कर है। तो भाई पढ़ता है मतलब रीड, लेकिन क्योंकि ही है और रीड आ रहा है, पढ़ने को रीड बोलते हैं, तो लास्ट में आ रहा है एडी, तो एडी तो कहीं नहीं है यहाँ पर, यानी एडी तो कहीं नहीं, यानी ई एस तो लग ही नहीं सकता। तो जब ई एस लग नहीं सकता और आया है ही, तो ही के साथ एस आएगा या ई एस आएगा। तो ई एस वाले में तो ये टैली नहीं कर रहा, तो हम क्या लगाएंगे, बाकी बचने वाला एस लगाएंगे। तो लिखेंगे रीड्स द न्यूज़पेपर डेली। फिर नेक्स्ट है राम मुझे जानता है, तो राम क्या है, सिंगुलर है, तो राम सिंगुलर है, सिंगुलर नेम है, तो एस या ई एस लगेगा। तो सिंगल है, तो अब राम जानता है यानी नो। अब नो, नो का मतलब है लास्ट में ओ डब्ल्यू आ रहा है, तो देखो ओ डब्ल्यू तो कहीं है ही नहीं, तो यानी ई एस लगेगा नहीं, और राम सिंगल है, एक वचन है, तो हम फिर ये किस में सूट कर रहा है, एस वाले में, तो हम लिखेंगे राम नोज मी। ठीक है, फिर नेक्स्ट है वह मुझे पसंद करती है, वह मतलब क्या, शी आ गया, तो भाई एस ई एस का चक्कर है, तो पसंद करना तो होता है लाइक। अब लास्ट में आ रहा है के ई, तो देखो के ई कहीं है ही नहीं, लेकिन क्योंकि शी आया तो एस ई एस का चक्कर है। तो जब ई एस में टैली नहीं कर रहा तो बचा क्या, एस, तो हम क्या लिखेंगे, शी लाइक्स मी, मुझे के लिए मी। तो आशा करता हूँ दोस्तों ये आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस समझ में आया होगा और आपकी कुछ हद तक हेल्प हुई होगी। तो आशा है आप इस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करेंगे। ओके फ्रेंड्स, बाय।